हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और हम आपसे मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पे। और आज आपके साथ फिर से हम जो कोऑर्डिनेट करेंगे उस चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर था, उस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स थे वो हमने आपको एक एक वन बाय वन करके बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। अगर आपने उन टॉपिक्स को ना पढ़ा हो, ना समझा हो, तो एक बार जाके पीछे हमारे लेक्चर्स पे जाके उनको समझ लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको वो वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो बच्चों, क्या है ना कि केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कौन से क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं, इन चीजों पे हमको बहुत ही एक डीपली स्टडी करनी होगी, क्योंकि ये चैप्टर 11th और 12th और आगे की क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। और अगर अब इस चैप्टर को आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है आपका जो बेस है वो वीक हो जाए, और जब बेस वीक हो जाएगा तो वहाँ पे कई सारी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप क्या है ना कि इन चैप्टर्स पे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इवन दैट ये समझिए कि केमिस्ट्री आपका उतना अच्छा परफेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा जो आप चाहते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग का बेस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम आपके साथ हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हम आपको बता दें कि केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था कि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बाद आपका टाइप ऑफ बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीन टाइप के ये बॉन्ड होते हैं। अब इन तीन टाइप के बॉन्ड में से आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंट, आयनिक एंड कोवैलेंट, ये तीनों बॉन्ड आपको पढ़ना है कैसे बनते हैं, ठीक किन कंपाउंड से बनते हैं। अच्छा, जिन कंपाउंड में बनते हैं तो उनका डायग्राम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो बहुत सारी बातें यहाँ पे आती हैं। ठीक, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके जो कंपाउंड है उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे, इन सब कई बातों पे हम लोग को डिस्कशन आज करना है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द चार्ज्ड पार्टिकल व्हिच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। मेरे बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आया, और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो वहां पे प्लस माइनस चार्ज तो होना तय है। ठीक, तो कौन से वो चार्जेस पार्टिकल्स हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो चार्ज्ड पार्टिकल्स कोई और नहीं, कैटायन एंड एनायन, ये दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक कैटायन और एक एनायन। ठीक, इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और वो जैसे सपोज करिए आपके Na+ है, Cl- है। ठीक, तो Na+ Cl- है, ये कैटायन और एनायन की बात हो। दूसरा क्वेश्चन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एलिमेंट्स टू अनदर एलिमेंट्स। How are electrons involved in the formation of a covalent bond? In the formation of electrovalent compound, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट के कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ होता है, वैसे ही अगर कोवेलेंट कंपाउंड आप बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन का कैसे इन्वॉल्वेशन होता है, क्या इन्वॉल्वेशन होता है, कैसे एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उस कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मेरे बच्चों आपको पता था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। बट कोवेलेंट बॉन्ड की अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग
कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, तो वही वो कह रहा है कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन में किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वेशन होता है, तो म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और म्यूचुअल शेयरिंग से ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन इज 2,5। नाइट्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 7, 2,5 ये होता है। तो कह रहे 2,5 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द आउटर सेल ऑफ नाइट्रोजन एटम आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो बेटा नाइट्रोजन कह रहा, नाइट्रोजन कैसे बनता है, आपको मैंने पहले भी बता रखा था कि नाइट्रोजन जो है N2 है। अब N2 में N का जो एटॉमिक नंबर है वो 7, 2,5। अब नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते हैं, और ये 2, 5 होते हैं। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 5 है, 3 चाहिए, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो ध्यान से देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं इसको हम लोग बोलते थे लोन पेयर। लोन पेयर, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो कितने, कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल ऑफ अ नाइट्रोजन एटम आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन। इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बोले तो मैग्नीशियम क्लोराइड by the direct combination between magnesium, name the substance that is oxidized and the substance that is reduced, ये कह रहा है। तो मेरे बच्चों आपको पता है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स 2 क्या करता है, लूज करता है, और क्लोरीन क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है ना। क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है, क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर बात करें तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये प्रोसेस कौन सा होता है, ये प्रोसेस होता है रिडक्शन। ठीक, ये प्रोसेस कौन सा होता है, रिडक्शन का। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हुआ तो ये एजेंट जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग।
और ये जो क्लोरीन हुआ ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो इस टाइप से मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अबाउट में बात हो रही थी हमारी। ठीक, तो नेम द सब्सटेंस व्हिच दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट इज रिड्यूस्ड, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड XY2, ठीक, X give 1 electron to each Y atom, ठीक, atom X gives 1 electron to each Y atom, that is nature of, what is the nature of bond to XY2, give 4 properties of XY2। कह रहा है कि जो एटम X है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ईच Y एटम को, ठीक, और Y एटम कितने हैं, 2 हैं। इट मींस ये कंपाउंड क्या बना, XY2 बना। अब इसने क्या किया, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दो एटम्स के बीच में, तो इसका मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सा है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड, गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ XY2। अब XY2 की 4 प्रॉपर्टी बताइए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की, आयोनिक कंपाउंड की 4 प्रॉपर्टी आपको बतानी है। वो 4 प्रॉपर्टी कौन सी होंगी, अरे भैया इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, पहली प्रॉपर्टी। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बाद कि ये हार्ड होंगे। क्यों, क्योंकि कैटायंस और एनायंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चौथा पॉइंट होगा कि ये सॉल्यूबल इन वाटर, soluble in water। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टी है, ठीक, 4 प्रॉपर्टी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। कह रहा है कि देयर आर 3 एलिमेंट E, F and G। E, F, G। अब E, F, G है, E का एटॉमिक नंबर है 19, F का है 8 और G का है 17। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक, उसी से सब कुछ समझ में आएगा। E का एटॉमिक नंबर 19, 2 8 8 1। F 8 2,
2 8 7। ये क्लासीफाई द 3 एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेरे बच्चे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये लूज करेगा तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा, मेटल होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन मेटल। ठीक, नॉन मेटल। ये क्या है, 7 है, तो ये क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये नॉन मेटल। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन E एंड G। E और G के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन दिस कंपाउंड। तो बेटा ये क्या करेगा, 281 है, ठीक, E281 है, तो E अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक, और G क्या करेगा भाई, चूंकि इसमें क्या है 2881, तो ये बचेगा 288, स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज। G क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए 287 है, और ये 287 में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो ये हो जाएगा G माइनस। G माइनस, यानी जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, इजी। अगर एक्चुअल कंपाउंड की बात करें तो आप जानते हो ये G कोई और नहीं, ये आपका क्लोरीन है, और ये कोई और नहीं, ये पोटेशियम है। तो यानी कंपाउंड आपका क्या बना, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इस टाइप से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और ये आपका कंपाउंड बना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अ कंपाउंड हैज द फॉर्मूला H2Y। H2Y आपके पास कोई कंपाउंड है, फॉर्मूला H2Y, जो Y है वो नॉन मेटल है। स्टेट द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Y। ठीक, Y क्या है, नॉन मेटल है। ठीक, अब H2Y है, आपको पता है कि H जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन एक बार में लेता है, और Y जो है वो क्या कर रहा है, H दो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हो सकता है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि H2Y है, ये H जो है कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। अब ये H2O लाइक स्ट्रक्चर है, H2O H2S इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक, इट मींस Y के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे, यानी आउटर मोस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 6 होगा इसका। तो इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 कंपाउंड्स दैट आर कोवेलेंट व्हेन टेकन प्योर बट प्रोड्यूस ions when dissolved in water. Name 2 compounds that are covalent when taken pure but produce ions when dissolved in water. ठीक, अब देखिए कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो जब प्योर कोवेलेंट, जब सॉल्वेंट कोवेलेंट फॉर्म में थे तो वो आपके
प्योर स्टेट में कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको वाटर में डिसॉल्व किया तो वो अपने आयंस प्रोड्यूस कर देंगे। ऐसा कौन सा कंपाउंड है, याद करिए, हमने आपको बताया था कि HCl एक ऐसा कंपाउंड है, HBr, HI, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो प्रोड्यूस करते हैं आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जब ये सॉलिड स्टेट में होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में पहुंचने पे ये क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में पहुंचने पर ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इनके साथ वही कहानी है। तो नेम द टू कंपाउंड दैट आर कोवेलेंट व्हेन टेकन इन प्योर बट प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये है HCl, HBr, HI, कर सकते हो लेकिन मेन ये दो, ठीक। फॉर ईच कंपाउंड give the formula of the ions formed in aqueous solutions for each compound। हर एक कंपाउंड के लिए आप फॉर्मूले बताइए, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन। तो जैसे HCl है, HCl को जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो तुरंत ये क्या कर रहा है, H3O प्लस Cl माइनस, या HBr को आप वाटर में ऐड करोगे H3O प्लस Br माइनस। तो इस टाइप से ये आपके बन रहे हैं। अब ये कैसे हुआ, ये आपको पता है कि H2O में O के पास ये दो लोन पेयर होते हैं, ठीक। और ये दो लोन पेयर जैसे ही HCl है तो HCl क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। भाई इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ने क्या कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया और ये हो गया अलग, ठीक। भाई माइनस लग गया और प्लस ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में वो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, बचा यहाँ क्या, H प्लस। अब ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, H2O के पास ये जो दो लोन पेयर है इस पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा ना कि अब ये प्लस, भाई चूंकि H को ये पेयर मिल गया और पेयर मिल गया तो H अपने आप में स्टेबल हो गया। जब अपने आप में स्टेबल हो गया तो ये बन गया क्या, वही H3O आयन का स्ट्रक्चर, ठीक। कैसे, ऐसे, ये, और इसके सराउंडिंग क्या हुआ, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, ठीक। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए कि भाई दोनों आयन से, चाहे वो HCl हो चाहे वो HBr हो, दोनों में वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H3O प्लस प्लस HBr माइनस, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, दोनों में वो वही प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन का स्ट्रक्चर ये बनाने को बोल रहा है कि आप बताइए हाइड्रोक्सिल आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, तो हाइड्रोक्सिल आयन का स्ट्रक्चर हाइड्रोक्सिल आयन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OH माइनस आयन का स्ट्रक्चर ये कैसे बनेगा, हाइड्रोक्सिल
आयन ब्रैकेट में OH माइनस, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। अब ये पहली बात तो हाइड्रोक्सिल आयन आता कहाँ से भाई, वाटर में अगर एसिड मिला हुआ है या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे ही आप वाटर मॉलिक्यूल्स के दो आप मॉलिक्यूल ले लीजिए और इनको अगर आप आयनाइज कराते हो तो इसमें देखिए H प्लस और OH माइनस होता है। ये आप जो पेयर मैंने रखे थे समझ तो गए होंगे, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वही है। तो H प्लस को तो इसने ले लिया और इसने H3O प्लस बना दिया, बचा क्या, ये OH माइनस। ये जो OH माइनस है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या बनेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 ठीक 5 और एक ये 6, ये ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन थे। H से क्या करता है, ये शेयर करता है ठीक, तो H का अपना ऑक्टेट ये कंप्लीट करवा देता है। लेकिन ये जो माइनस लगा है, ये माइनस किसकी वजह से आया, क्यों आया भैया, तो ये किसकी वजह से आया, क्यों आया, वही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि ये जो OH माइनस है वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से है। क्यों, क्योंकि ये वही इलेक्ट्रॉन है जो ये आया है, H प्लस अपना डोनेट करके गया है। इसमें से जो H प्लस ने डोनेट किया है ये इलेक्ट्रॉन इसी का है और इसी वजह से ये इसका स्ट्रक्चर बन पाया है हाइड्रोक्सिल आयन का ठीक। तो आपको इस चैप्टर में जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने हैं ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए हाइड्रोनियम आयन, कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, हाइड्रोनियम आयन, NH4 प्लस, ये क्या है, अमोनियम आयन, OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक ये है। इसके साथ में Na2O, K2O, CaO, MgCl2, ये तो कंपाउंड है। साथ ही साथ कुछ और कोवेलेंट कंपाउंड भी है, लाइक CO2, C2H4, C2H2 ठीक, और साथ में CH4, N2, O2, Cl2। आप इतने कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स पढ़ लीजिए, आपका सारा का सारा चैप्टर, सारा का सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें कोई खास चीज नहीं पढ़नी ठीक, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स, इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे आप पूरे चैप्टर को क्लियर कर सकते हो ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डायग्राम, इसी टाइप से और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस में अब ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, जैसे ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये ही क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक। और एमसीक्यू स्टैंडर्ड पे इस टॉपिक में क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही बनते हैं एमसीक्यू स्टैंडर्ड पे, साथ में फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैचिंग हो गई, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं और बोर्ड के लिए चैप्टर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम बता दें आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जैसे कह दें HCl की बात करता है अक्सर कि जो HCl है
सॉलिड स्टेट में जो बताया था ना अभी क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये सॉलिड होगा तो बैड कंडक्टर होगा, लेकिन अगर एक्वस आ जाए तो यही एक्वस क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर हो जाएगा। क्यों बताया था इसके रीजन पीछे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका रीजन बताया आपको, क्योंकि जब तक ये इस फॉर्म में है तो सॉलिड है, और सॉलिड में आयंस नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंस ऑफ आयंस, एब्सेंस ऑफ आयंस, ठीक। लेकिन जैसे ही इसमें वाटर मिला दिया गया, इट मींस ये कह दो या HCl के नीचे एक्वस लिख दो ऐसे, तो उस स्टेट में ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, आयंस प्रोड्यूस कर देगा। और जैसे ही आयंस प्रोड्यूस करेगा, फ्री आयंस है ये, तो फ्री आयंस जहां आए नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो गया, ठीक। तो ये आपके HCl का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है कि क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, जो इलेक्ट्रोवैलेंट और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं ज्यादा, क्योंकि सेम नेचर का होता है भाई। HCl और H2O दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में, चाहे NaCl को आप ले लो, मैंने पहले भी बता रखा है कि ये भी पोलर नेचर का, ये भी पोलर नेचर है, दोनों का नेचर कैसा है, पोलर। पोलर नेचर के कारण ही ये इसमें ज्यादातर डिसॉल्व होता है, सॉल्युबिलिटी का रीजन ही पोलरिटी है, ठीक। तो ये हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था आज पूरी तरह से फिनिश हुआ है। इसके क्वेश्चंस भी हमने करा दिए, आपको हमने 2 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिए। फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अब हम लोग बहुत ही जल्द जुड़ेंगे आपसे, फिर एक साथ मिलेंगे फिर एक बार एसिड बेस सॉल्ट के साथ, और तीसरा चैप्टर होगा जो कि हमारा, पीछे के दोनों चैप्टर्स को आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर ये चैप्टर नहीं आया तो तीसरे चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्लियर होंगी, ठीक। तो आप उसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पे, क्योंकि यहाँ आपको फिजिक्स में मिलेगी अच्छे से, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये चारों सब्जेक्ट का गजब का कॉम्बिनेशन है, और एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू आपको ये लगातार मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB। याद रहे लाइक और सब्सक्राइब करना। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।